हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझेंगे और उसकी आवश्यकता क्यों होती है किसी एक देश को, और उसका फिर आगे हम उसका महत्व देखेंगे। तो एक इंटरनेशनल ट्रेड की क्या आवश्यकता है उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो दोस्तों, इसकी एक सामान्य से सरल से शब्दों के अंदर परिभाषा है कि एक देश का विश्व के अन्य शेष देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक देश का विश्व के अन्य देश यानी विश्व के अन्य देशों में सभी देश आ जाएंगे। ये स्पेशली इसकी परिभाषा है जिसको हम लिख सकते हैं कि एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात एवं निर्यात करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों होती है। एक देश क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को महत्व देता है। क्या भारत जैसे देश की जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है उसके बावजूद भी वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अत्यधिक महत्व देता है, उस पर अत्यधिक जोर देता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि वर्तमान युग में स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश की अनिवार्यता बन गया है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है तथा किसी अन्य देश के साथ जिसके व्यापारिक संबंध न हो। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा विनिमय यानी एक्सचेंज होता है। स्टूडेंट्स, आज किसी भी राष्ट्र के लिए ये संभव नहीं है कि वह दुनिया के अन्य राष्ट्रों के से कटकर या उनसे दूर रहकर या उनसे मतभेद रखकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर स्वयं कर ले। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है स्टूडेंट्स। आज परिवहन संदेशवाहन के साधनों ने विभिन्न देशों की आपसी दूरियां कम कर दी है। आज जो परिवहन के साधन है, संचार है, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, इन साधनों ने क्या है कि दो देशों के बीच की जो दूरियां हैं उसको अत्यधिक सीमित कर दिया है, बिल्कुल नज़दीक ला दिया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि या उसके महत्व को और दर्शाता है, अत्यधिक महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक अर्थशास्त्री रहे हॉनर एंड हेनरी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती, क्योंकि हर देश की एक अपनी आवश्यकताएं होती हैं जिनको वह अपनी आवश्यकताएं जो अपने देश के संसाधनों से वह सीमित आवश्यकताओं की पूरी कर सकता है, लेकिन अन्य देश की यदि उसकी कुछ आवश्यकता ऐसी होती है जिनको अपने सीमित साधनों से वो पूरी नहीं कर पाता है, इसके लिए वो क्या करता है कि अन्य देशों पर निर्भर होता है, और ये अन्य देशों पर निर्भरता ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को बढ़ाती है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं क्यों होती है, इसको हम देखते हैं इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो आवश्यकता है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक होती है भौगोलिक आवश्यकता, एक भौगोलिक आवश्यकता। दूसरी होती है आर्थिक आवश्यकता, और चौथी होती है राजनीतिक आवश्यकता। तो भौगोलिक आवश्यकता है उसमें जो मुख्य बिंदु है उसको हम एक बार देखते हैं कि जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है। नेसेसिटीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आवश्यकता, इसके अंदर होती है एक तो प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण, क्योंकि प्रत्येक देश के अंदर जो प्राकृतिक संपदाएं होती है वह समान नहीं होती है। दूसरी होती है भौगोलिक स्थिति। तीसरी होती है मानवीय क्षमता की विभिन्नता, और जो चौथी भौगोलिक आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वह है प्राकृतिक विपदाएं। इसी तरह से आर्थिक आवश्यकताएं, इसको हम देखते हैं एक बार।
कि कौन कौन सी आर्थिक आवश्यकताएं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं को बढ़ाती है। तो पहली है संतुलित एवं प्रभावी विकास की इच्छा। दूसरी है विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि की इच्छा। तीसरी है पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में भिन्नता। चौथा है स्टूडेंट अवसर लागत का सिद्धांत। फिफ्थ है तुलनात्मक लाभ प्राप्ति की इच्छा। एंड 6 विकास स्तर की विभिन्नता। एंड 7 है श्रम विभाजन। ये हुए आर्थिक आवश्यकताएं। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताएं होती है, उसमें ये आर्थिक आवश्यकता हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकताओं के अंदर जो तीसरा भाग है वह है सामाजिक आवश्यकताएं। एक तो सभ्यता एवं संस्कृति की भिन्नता होती है। दूसरी होती है विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा। और तीसरी जो सामाजिक आवश्यकता है वह है मांग या पसंदगी। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक आवश्यकता। तो स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो आवश्यकता है उसके अंदर राजनीतिक आवश्यकताओं में कौन कौन सी बिंदु है, एक बार हम उसको देखते हैं। सुदृढ़ राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। सेकंड होती है राजनीतिक प्रभुत्व की लालसा। तो ये अगले वीडियो के अंदर हम इन्हीं आवश्यकताओं को विस्तृत से समझेंगे। क्या होती है भौगोलिक आवश्यकता के अंदर, किस तरह से प्राकृतिक संपदाओं का समान वितरण होता है या भौगोलिक की होती है, क्यों भौगोलिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक होती है, क्यों प्राकृतिक विपदाओं के समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है, व्यापार में सामाजिक आवश्यकताओं। तो इनका संक्षिप्त से हम समझेंगे एक बार अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो करते हैं हम इसी पार्ट को।